एक परिवार जो खाने के लिए तरसता था, आज वो परिवार देखिए 70,000 रुपया महीना का कमा रहा है। 70,000 डंके की चोट कहता हूँ कि 70,000 रुपया कमा रहा है। अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो आप भी कमा सकते हैं। तो इसी को मैं बताने के लिए आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये कहीं दूर की कोई बनावटी कहानी नहीं है, अपने आसपास की है। तो गांव के नाम नहीं बताऊंगा, उसका नाम नहीं बताऊंगा, जो नाम भी बताऊंगा तो बदल कर नाम बताऊंगा। एक परिवार जो गरीब परिवार, ये एक परिवार जो गरीब परिवार है, ये कितना मेहनत करके, कितना मजदूरी करके, अपना इधर उधर से करके, कितना परेशानी उठा करके एक परिवार को, एक गरीब परिवार को जीना होता है। भारी दिक्कत होता है, भारी मुश्किल होता है। ऐसा गरीब भी न हो जिसका कोई काट ना हो। तो ये गरीब भी ऐसा समय, ऐसा सीजन, ऐसा संजोग गरीब होना पड़ जाता है। तो एक परिवार है, दोनों पति पत्नी है, सुदामा और रमाबाई। सुदामा और रमाबाई, उसका 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। जो एक दिन का दिन में सुदामा बाई बता रही थी कि बाबू देखो, मैं इतना परेशानी में, इतना अपना दुख काट कर मैं इस जगह पर हूँ, और आज हम लोग 70,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। 70,000 प्लस हो जाता है। कभी कोई महीना अच्छा काम मिल जाए तो 1 लाख रुपया भी हम लोग कमा लेते हैं। लेकिन उस दिन को मैं याद करती हूँ, बोलती है कि एक एक दाने के लिए हम लोग तरसे हैं। सुबह को हम लोग खाना बनाते थे तो शाम को हम लोग के पास खाने के लिए नहीं बचता था। सुबह एक ही टाइम में हम लोग को होता था, ऐसा बताती थी वो। तो सुबह खाते, शाम को भूखा रहते, और शाम को खाते तो सुबह भूखा रहते। वैसे करते करते वो कुछ दिन उन लोग का चला। गांव घर में ऐसे जान रहे हैं कि काम मिलना ना धाम मिलना, कभी मिले तो मिले और कभी ना मिले काम तो न मिले। तो दोनों पति पत्नी सुदामा और रमाबाई सलाह होते हैं, और उन लोग सलाह होते हैं। तो सुदामा बोलता है कि तू लोग घर में रहना, मैं यहाँ काम नहीं मिलता है तो मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, मैं शहर जा रहा हूँ। तो वहाँ वो शहर चला जाता है काम करने के लिए। शहर और काम करने के लिए चला जाता है। उसके बाद 1 महीना के बाद आता है और अपना पत्नी को रुपया पैसा देती है। अपना पत्नी भी उसका खुश हो जाता है कि इतना रुपया आप ले आए, और कुछ दिन के लिए तो हम लोग का पेट खाली रहता था, वो पेट आज भरेगा। कुछ दिन के लिए, कुछ दिन ही सही, लेकिन कुछ दिन के लिए तो भरेगा। तो इतना खुश हो जाती है। और फिर 2-4 दिन, हफ्ता दिन रह के फिर सुदामा फिर शहर की ओर चला जाता है। फिर वहाँ से काम करके फिर 1 आध महीना बाद फिर आ जाता है। तो उसके बाद आना जाना को सोचे उन लोग दोनों जन, आना जाना हो जाता है। 1 हफ्ता यहाँ भी रुकना पड़ जाता है। क्यों ना हम लोग दोनों परिवार बच्चे को लेकर हम लोग चलते हैं शहर। तो उन लोग सलाह होकर फिर शहर चला जाता है पूरा परिवार। उसके बाद पूरा परिवार शहर चला जाता है। उसके बाद क्या है, वहाँ पर जाके वो काम करने लगता है। काम क्या करता है कि वो रिक्शा चलाता है। रिक्शा जान रहे होंगे, रिक्शा चला रहा था। पहले की बात है, आज की बात नहीं है। तो रिक्शा चला रहा था। रिक्शा चलाते चलाते कुछ दिन हो गया। उसके बाद उसका पत्नी भी बोर होने लगी, रूम में, घर में बोर होने लगी। तो ये भी बोलती है कि मैं भी अब जा रही हूँ कहीं पर काम ढूंढने, और वो भी अपना काम ढूंढने के लिए निकलती है। तो उसके बाद उसको मिल जाता है वहीं पर एक होटल, चाय नाश्ता समोसा वाला। तो उसी में वो काम के लिए पूछती है। तो वो बोलता है कि वो होटल मालिक कि ठीक है, आपको काम पर रख लेंगे। हमारे यहाँ जूठा बर्तन आप धो दीजिएगा, चाहे फिर इधर वाला बर्तन धो दीजिएगा, और डेली आइएगा, रोज आपको काम मिलेगा। तो उस दिन से वो डेली उसका पत्नी जो है जाने लगी काम करने के लिए। कभी कभी उसका बच्चे लोग को भी लेके जाती थी। तो उसका बच्चे लोग को देख के ये होटल वाला बोलता है कि बच्चे लोग को भी काम पर रख लेता हूँ, इन लोग को भी दे दूंगा। इन लोग चाय नाश्ता चाहे जो भी इसको देना है और देने का काम करेंगे, वेटर का काम करेंगे। तो उन लोग को भी रख लेता है और उसका पत्नी को भी रख लेता है। उसके बाद रोज उन लोग काम करने लगे, तीनों चारों उन लोग काम करने लगे। तो उन लोग का बढ़िया से खाना पीना के लिए बढ़िया मस्त होने लगा, और उसके बाद कुछ पैसा भी बचने लगा। रिक्शा से 200-300 रुपया वो करके कमा लेता था डेली। तो उन लोग का कुछ पैसा बचने लगा। तो धीरे धीरे पैसा बचाते उन लोग एक सुदामा जो है एक ई रिक्शा ले लेता है। रिक्शा, ऑटो रिक्शा, वो भी इलेक्ट्रिक वाला।
उसके बाद ई रिक्शा लेने के बाद वो क्या करता है, अपना ई रिक्शा जो है वो लगा देता है स्कूल में। स्कूल में चार स्कूल में लगा देता है। तो शहर का तो स्कूल सामने सामने रहता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अधिक से अधिक 3 किलोमीटर के दायरे में रहता है। तो एक स्कूल उधर है, एक स्कूल इधर है, एक स्कूल उधर है, एक स्कूल इधर है। अगर वो स्कूल मान के चलिए यहाँ पर है, वो यहाँ पर से उठा के वो स्कूल में बच्चा लोग लिया और वो स्कूल के आसपास के बच्चे को उसमें लिया, उसमें के बच्चे को उसमें, वो आसपास के बच्चे को उसमें लिया, वो आसपास के फिर बच्चे हैं उन लोग को इसमें लाया। ऐसे करते हो मस्त वो सेट कर लिया। तो हर स्कूल में वो जितना ई रिक्शा में उसका आटे बच्चे लोग उतना बच्चा 15 एक स्कूल में बच्चा ले लिया स्कूल वाले को। तो स्कूल वाले को 15 ले लिया तो 800 की कितना, ऐसे मैं एक दिन फ़ोन किया था तो बता रहा था 800, लगभग 800, एक बच्चे का 800 रुपया महीना है किराया पहुंचाने का। तो 800 रुपया है, 15 8 12,000 एक बच्चे का। अरे एक स्कूल का 12,000 पड़ता है 15 जन में, तब 12,000 पड़ता है तो 4 जन 12 चौके 48,000 50,000 रुपया स्कूल से कमा लेता है। सुबह 2 स्कूल में छोड़ता है बच्चा, और एक टाइम 2 स्कूल में और एक टाइम 2 स्कूल में। तो सुबह भी 8-7 बजे निकलता है और 8 बजे तक दोनों स्कूल में बच्चे लोग को छोड़ देता है। 1 घंटा में, 1 घंटा 1.5 घंटा में उसको छोड़ देता होगा। उसके बाद छोड़ने के बाद फिर अपना जो काम है, जो सवारी ढोना, उसका तो काम जान रहे हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इधर फिर हॉस्पिटल, या तो फिर कोई भी शॉपिंग मॉल वगैरह, दुकान वगैरह, कुछ भी सामान वगैरह इधर उधर करके यो 300 रुपया तब तक वो कमा जाता है। कितना बजे तक? 11 बजे तक। डेली 300 रुपया अलग से कमा लेता है, और यो जो स्कूल से मिलता है वो तो मिलता ही है। डेली 300 रुपया अलग से कमा लेता है एक टाइम में। फिर उसके बाद 11 बजे फिर स्कूल जाके, स्कूल छुट्टी होगा, उसके बाद फिर ले आएगा। ले आने के बाद फिर क्या करेगा? ले आने के बाद 1 बजे 2 बजे करीबन फिर दूसरा टाइम का स्कूल चालू हो जाता है। दूसरा टाइम में फिर 2 स्कूल फिर पकड़ लिया है। तो दूसरा टाइम में फिर 2 स्कूल पकड़ लिए, हम लोग को पहुंचा के उसके बाद में फिर अपना काम में फिर ये सवारी ढोने में लग जाता है। तो फिर 300 रुपया कमा लेता है। उसके बाद शाम को 4 बजे छुट्टी होता है। उसके बाद फिर बच्चे लोग को लेके उसके बाद फिर शाम को फिर एक बार फिर मार लेता है 200-300 रुपया उस टाइम हो जाता है। तो मान के चलिए 200 रुपया एक बार में 200 रुपया अलग कमा रहा होगा। तो 2 या 600 रुपया अलग कमा रहा है। तो 18,000 एक महीना का वो हो जा रहा है। तो मान के चलिए 50 और 20 70,000 रुपया एक महीना में कमा रहा है एक परिवार। देखिए कि एक दिन खाने के लिए उसका बच्चे लोग दाने को तरसते थे, आज वो रिक्शा चला करके 60 से 70,000 प्लस रुपया कमा रहा है। तो उसका पत्नी बता रही थी कि 70,000 हो जाता है, कोई महीना तो बढ़िया काम मिलता है तो लाखों रुपया हिसाब में हो जाता है। अब 1 लाख कमाना, एक महीना में 1 लाख कमाना, वो भी अकेला कमाना, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो देखिए मेहनत करने से क्या नहीं होता है। कहते हैं कि रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, कहते हैं ना। तो उस प्रकार से अगर प्रयास करने से एक रस्सी को पत्थर काट देगा, लेकिन वो रस्सी अगर प्रयास करे तो पत्थर को भी काट देता है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो हम लोग कर पाएंगे। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई भी करने के लिए हमको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य के हिसाब से हम लोग को काम करना चाहिए। उस लक्ष्य को हम लोग को छूना चाहिए। सपना देख कर नहीं भूलना चाहिए। सपना को अचीव करने का हम लोग में ताकत होना चाहिए। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो बाय, आज तक के लिए इतना ही।